7 चरण में चुनाव होगा और 7 चरण में भारत के विकास का भविष्य जो है वो इस बार तय होगा कि कौन कौन से नेता जो है चुन के आएंगे। बिहार में जो है वो 7 चरण में जो चुनाव होने वाला है वो पहला चरण में जो है 19 अप्रैल को होगा और औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई ये 4 जगह पे होगा। फिर 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका ये 26 अप्रैल को होगा। उसके बाद से फिर 7 मई को होगा झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। फिर उसके बाद से 13 मई को होगा दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। और उसके बाद से 20 मई को होगा सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। उसके बाद से 5वां चरण का ये हो गया। छठा चरण का चुनाव 25 मई को होगा वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज। और 7वां चरण, आखिरी चरण जो चुनाव होगा बिहार में 1 जून को, वो नालंदा, पटना साहिबा, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद। ये हो गया मतलब कि बिहार में कब कब चुनाव होगा, कितने चरण में चुनाव होगा और किस चरण में कहाँ चुनाव होगा। पूरे देश में 19 अप्रैल को जो है 102 सीट पे चुनाव होने वाला है। फिर 26 अप्रैल को जो है वो 89 सीट पे चुनाव होने वाला है। 7 मई को जो है वो 94 सीटों पे चुनाव होने वाला है। 13 मई को जो है 96 सीटों पे चुनाव होने वाला है। 20 मई को जो है 49 सीटों पे चुनाव होगा। 25 मई को जो है 57 सीटों पे चुनाव होगा और 1 जून को जो है 57 सीटों पे चुनाव होगा। लेकिन 25 मई और 1 जून को बिहार में सबसे ज़्यादा जगहों पे चुनाव होगा। लगभग 8 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है बिहार में। बस अब सारे लोग आएंगे, आप लोगों से वोट मांगेंगे। कुछ लोग जाति के नाम पे मांगेंगे, कुछ लोग पार्टी के नाम पे मांगेंगे। खासकर बिहार के लोगों से विनती करना चाहता हूँ, आप लोग विकास के मुद्दे पे टिके रहना। वो लोग आप लोगों को नेताजी आएंगे, दारू पैसा बांटेंगे, लोभ दिखाएंगे, इस लालच में फंसना मत। और ये बात याद रखना है, ऐसा नहीं है कि वो आए और उसके बाद से आप लोग फंस जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दिया है 7 चरण में चुनाव होगा। और कमाल की बात यह है कि 7 में से 7 चरण में जो है वो बिहार में चुनाव होने वाला है। 7 में से 7 चरण में, पहले चरण में सिर्फ और सिर्फ 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होगा। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, नक्सल प्रभावित जिसे कहते हैं, जिस क्षेत्र को कहते हैं। उसके बाद से दूसरा चरण जो है वो सीमांचल का जो एरिया है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, जो 26 अप्रैल को होगा। 5 जगहों पे होगा, 5 जगहों पे लोकसभा का चुनाव होगा। पहले 19 अप्रैल को जो होने वाला है उसमें 4 जगह पे औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। 26 अप्रैल को 5 जगहों पे किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। 7 मई को जो होगा वो झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया, और ये 5 जगहों पे चुनाव होगा। उसके बाद से फिर 13 मई को जो होगा वो दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, ये भी जो है 5 जगहों पे चुनाव होने वाला है 13 मई को। 20 मई को भी 5 जगह पे चुनाव होगा, वो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, ये भी 5 जगहों पे चुनाव होगा। 25 मई को जो है वो जो छठा चरण है उसमें 8 जगह पे चुनाव होने वाला है। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज। और 7वां चरण जो आखिरी चरण है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसमें भी 8 जगह पे चुनाव होने वाला है। नालंदा, पटना साहिबा, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट, जहानाबाद। और ये जो 7 चरण का चुनाव है, 2024 का जो चुनाव है, वो बिहार के विकास के लिए जातिवाद के नाम पे और भी बहुत सारी चीज़ों के नाम पे आप लोगों ने अनेकों बार वोट दिया है। इस बार जो है बिहार के विकास पे आप लोग वोट दें। बस कोई भी नेता आए कहे कि 40 में से 40 सीट जीतना है, तो आप लोग कहना कि आप हमें क्या देंगे, हमारे लोगों को क्या देंगे, हमारे क्षेत्र का विकास क्या कैसे करेंगे, हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। इस मुद्दे पे आप लोग टिके रहना। बस कोई भी हो,
इस मुद्दे पे आप लोगों को टिके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिहार में आए दिन पेपर लीक हो रहा है, आए दिन पेपर लीक हो रहा है। आखिर पहले आरजेडी जदयू की सरकार थी, उस समय भी पेपर लीक, अभी भाजपा जदयू की सरकार है, अभी भी पेपर लीक। फिर इस लीक हो रहे पेपर, जो पेपर कम और पानी ज़्यादा बन गया है, जो कहीं से लीक हो जा रहा है, उस पे उसके समाधान के लिए कौन लड़ेगा? आपको रोजगार कौन देगा? आपके बच्चों के भविष्य के लिए कौन लड़ेगा? ध्यान रखना। और जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़े, जो आपके रोजगार के लिए लड़े, जो आपके लिए लड़े, उसके साथ आप लोग खड़े हो जाना। पश्चिमी चंपारण में छठे चरण में होने वाला है। कुछ लोग पूछ रहे हैं, पश्चिमी चंपारण में नीतीश कुमार पूछ रहे हैं कि पेपर लीक। हाँ, बिहार में तो पेपर जो है वो पानी के जैसे बन गया है। पेपर जो है वो पानी के जैसे कहीं से भी लीक हो जा रहा है। और जो बोलने वाले लोग हैं, सबसे पहले उन्हीं के ऊपर जहाँ शुरू हो जाता है, उन्हीं को जो है डाल दिया जाता है। वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा ही है कि कैसे जो है मुझे प्रताड़ित किया गया। बस अच्छे लोगों के हाथों में सत्ता सौंपना। इस बार देश के विकास की बात तो हर बार हुई है। इस बार देश के विकास की बात के साथ साथ जो है बिहार के विकास की भी बात होनी चाहिए। चलिए, बाकी इस चुनाव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बिहार का विकास कैसे होगा? इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्षेत्र के सांसद को क्या क्या काम करना चाहिए? इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना।